दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हैरानी की बात तो ये है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। यह ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने विदेशों तक से पर्यटक आते हैं। पर क्या आपको इसके 12 बजे बंद होने का कारण मालूम है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। कोलकाता ऐसा शहर है जहां की खूबसूरती हर किसी को पसंद आती है। अगर आप कोलकाता घूम चुके हैं तो यकीनन आते जाते आपने हावड़ा पुल जरूर देखा होगा। कोलकाता और हावड़ा के बीच बहती हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज का इतिहास बहुत खास है। यह पुल अंग्रेजों ने बनवाया था और 80 वर्षों से यह ब्रिज लोगों के काम आ रहा है। समुद्र में तैरते इस ब्रिज ने दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी भी झेली है। इस पुल के पास जापानी सेना का बम भी आकर गिरा था। इसके बाद यह पुल आजादी की लड़ाई और बंगाल के भयानक अकाल का भी गवाह रहा। इस पुल का निर्माण साल 1936 में शुरू हुआ था। इसे 3 फरवरी 1943 को जनता को समर्पित किया गया था। हालांकि इस ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन कभी नहीं हुआ। हावड़ा ब्रिज को बनाने में कहीं भी नटबोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके स्थान पर धातु की कीलों यानी रिवेट्स का इस्तेमाल हुआ है। इस ब्रिज के बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी। इसके अलावा यह पूरा ब्रिज केवल नदी के दोनों किनारों पर बने 2 पायों पर टिका है। हावड़ा ब्रिज के इन 2 पायों की ऊंचाई 280 फीट है। वहीं इन दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। हावड़ा ब्रिज उस समय अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज की जगह पहले पीपे का पुल था। लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए पुल की जरूरत थी। ऐसे में नदी पर पीपे का पुल बनवाया गया था। साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने यह पीपे का पुल बनवाया था। साल 1906 में हावड़ा स्टेशन बना। इसके बाद पुल पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और नए पुल की जरूरत महसूस होने लगी। यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला लिया गया था। लेकिन पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाने से काम शुरू नहीं हो सका था। हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम ब्रेथवेट, बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। साल 1965 में कविगुरु रवींद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रवींद्र सेतु रखा गया। इस पर प्रतिदिन लगभग 1 लाख वाहनों और संभवतः 1,50,000 से अधिक पैदल यात्रियों का आवागमन होता है, जिससे यह आसानी से दुनिया का सबसे व्यस्त ब्रैकेट पुल बन जाता है। साल 2005 में एमवी मणि नामक एक मालवाहक जहाज का मस्तूल हावड़ा ब्रिज के ढांचे में फंस गया था। इससे ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा था। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने मरम्मत के लिए इस ब्रिज के निर्माण के दौरान सलाहकार रहे इंग्लैंड के रेंडल, पाल्मर एंड ट्रिटान लिमिटेड से मदद ली थी। हावड़ा ब्रिज पर एक अजीब समस्या भी सामने थी। साल 2011 में एक रिसर्च से पता चला था कि गुटखा थूकने के चलते ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही थी। इसके बाद ब्रिज के इन पायों को 20 लाख रुपए खर्च करके फाइबर से ढक दिया गया। इस पुल की खासियत ये है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। ब्रिज के अधिकतर पार्ट्स ब्रिटेन में बनकर आते थे और कलकत्ता में उन्हें असेंबल किया जाता था। पुल को बनाने में कई दिक्कतें भी सामने आई। मसलन मार्च 1874 में एक तूफान ने पुल को काफी क्षति पहुंचाई। वहीं दूसरी बार एक स्टीमर ब्रिज से टकरा गया, जिसने पुल के 200 फीट हिस्से को नष्ट कर डाला था। जब तक पुल बनकर तैयार हुआ, इसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। इसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए 7 फीट चौड़ा रास्ता था। पुल को बनाने में कुल लागत 22 लाख रुपए आई थी। नदी में जब कोई बड़ा जहाज आता था तब इस पुल को बीच में से खोल दिया जाता था। यही ब्रिज की खासियत थी कि इसके बीच के हिस्से को अलग किया जा सकता था और हर रोज बाकायदा अखबार में घोषणा होती थी कि पुल अमुक समय पर खुलेगा, ताकि स्टीमर और बाकी नावें पास हो सके।
यह ऐतिहासिक ब्रिज देशी विदेशी सैलानियों के अलावा सत्यजीत रे से लेकर रिचर्ड एटनबरो और मणिरत्नम जैसे फिल्मकारों को भी लुभाता रहा है। यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये ब्रिज अपनी खूबसूरती के साथ ही अपने डरावने इतिहास के लिए जाना जाता है। इस ब्रिज से कई लोगों ने कूदकर जान दी है। ऐसे में कई लोगों ने पानी में से मरे लोगों का हाथ देखे जाने का दावा किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक बाहर आता है और फिर गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ भूत देखे हैं। साथ ही रात के समय यहाँ से बचाने के लिए आवाजें आती है। आधी रात चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। लोगों का कहना है कि जो भी हावड़ा ब्रिज से कूदकर जान देता उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती, लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी आज तक नहीं मिली। शायद इसलिए ही ब्रिज पर 12 बजे के बाद आना जाना बंद है। आपका इस बारे में क्या कहना है? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.